स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता शर्मा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका स्वागत है। आज पंडित जी से जानेंगे कि कैसे शिव पूजा से रिश्तों की खटास, कड़वाहट को दूर किया जा सकता है। और इसके साथ ही आप हमें फोन करके अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771-400-8777। कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमें कॉल करते समय अपनी टीवी की आवाज आप बंद कर दें। तो आइए सितारे हमारे की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से आज का राहु काल और पंचांग जान लेते हैं। आइए, शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है और दिन सोमवार। द्वितीय दोपहर को 3:20 तक, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि को 11:04 तक। आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:21 से 8:55 तक होंगे। जी पंडित जी, शिव परिवार की पूजा हम कई विशेष अवसरों पर करते हैं। आज इस अंक में आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे शिव पूजा करके रिश्तों की जो खटास है उसे दूर किया जा सकता है। असल में हम देखें कि रिश्तों में जो एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण होती है वो है पैसा। अर्थ से अर्थलोके, मतलब इस अर्थयुगीन दुनिया में कहीं ना कहीं पैसा या अर्थ या संपत्ति की अपनी महत्ता समझ में आती है। यानी पैसा ना हो तो आप अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा नहीं सकते, परिवार का पोषण नहीं कर सकते, परिवार को स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं कर सकते। और ऐसी स्थिति में चाहे वो सामाजिक रिश्ते हों या फिर पारिवारिक जिम्मेदारियां, सब कुछ पैसों पर आश्रित होता है। आर्थिक पक्ष कमजोर होने पर आवश्यक कार्यों में रुकावट आती है और इसके चलते रिश्ते तो खराब होते ही हैं और भावनाएं भी खराब हो जाती है। अब सवाल ये है कि ये जन्म कुंडली में कैसे पता चलता है। तो जन्म कुंडली में यदि लग्नेश और सप्तमेश का 6ठे, 8वें, 12वें में संबंध बन जाए तो निश्चित तौर पर आर्थिक कष्ट या धन की संबंधी परेशानियां जरूर होती हैं। 6, 8, 12 भाव के स्वामी द्वितीय या एकादश भाव में स्थापित हो जाएं तो भी आपको धन सुख में बाधा आ सकती है। इसके कारण या इसके अलावा लग्नेश या तृतीयेश का निर्बल होकर के 6ठे, 8वें, 12वें स्थान में बैठ जाना या क्रूर ग्रहों से आक्रांत हो जाना भी दुख की बड़ी वजह बन सकता है। अब ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए? तो इस समय भगवान शिव का आराधन करना चाहिए। तुलसीदास जी ने लिखा है, भावी से पेट सकहीं त्रिपुरारी, यानी भगवान शिव के शरण में जाकर के और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। खासकर जब द्वितीय, पंचम, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव पर क्रूर ग्रह हो जाएं या फिर लग्न में क्रूर ग्रह बैठ जाएं और वो आपके जीवन में संघर्ष पैदा कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में भगवान शिव का आराधन करें। और इसके लिए कुछ नहीं, हर सोमवार को आप भगवान शिव का आराधन करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग, मंगल स्तोत्र का पाठ करें और आप देखेंगे कि इसके करने से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जी, और हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजेंद्र जी, आप क्या सवाल करना चाहते हैं? पंडित जी से आप पूछिए और साथ ही आप अपने जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए और उससे पहले आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें। जी विजेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? विजेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, जरूर मिल रही है जी। फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 21/7/2012 दोपहर 12:10 पे रायपुर जन्म स्थान है। जी, क्या जानना चाहते हैं? लड़की है लड़का है? लड़का है मेरा जी। और इसका क्या कहते हैं, कैसा भविष्य रहेगा और इसके राशिफल क्या है एक्चुअल?
वो जानकारी करना है। और चलिए आगे आइए का भविष्य देखते हैं कि इसका भविष्य क्या रहेगा और इसकी राशि क्या रहेगी। इसका जन्म लग्न, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता पंडित जी इसका। हाँ, जन्म लग्न तुला है और इसकी जो राशि है वो सिंह है। इसका तृतीयेश बृहस्पति जो 8वें स्थान में बैठा है। ऐसे कहते हैं कि मूड ऑफ रहता है हमेशा, और मूड ऑफ रहने के कारण ऐसे बच्चे आमतौर पर मूड को ऑन करने के लिए मनोरंजन पे लगे रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मनोरंजन में इतना ध्यान लगता है कि सामान्य चेष्टाएं या सामान्य आवश्यक जो क्रियाएं हैं वो भी भूल सकता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो मूड ऑन हो जाए इसके लिए उसको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसको मूड स्विंग की प्रॉब्लम बोलते हैं। इसके चलते गुस्सा बहुत आता है, नित्यचर्याएं बाधित होती हैं। बच्चा कभी कभी बहुत अच्छे से तैयार होता है, कई बार तैयार ही नहीं होता है, कई बार रात में तैयार होता है, कभी तो दिन में तैयार होता है, यानी अनियमित दिनचर्या होती है। और इसके चलते उसके रूटीन में जो नित्य नैमित्तिक कार्य हैं, जैसे पढ़ना, बातों को सुनना, लोगों की आज्ञाओं का पालन करना, ये सब नहीं हो पाता और इसके चलते उसको थोड़ी सी परेशानी होती है। अब सवाल यह है कि इस परिस्थिति में क्या आगे करियर अच्छा रहेगा? बिल्कुल नहीं, उसमें परेशानी हो सकती है। तो आपको अपने बच्चे को सबसे पहले तो काउंसलिंग कराना चाहिए। दूसरी बात, इस बच्चे के लिए गुरु केतु की शांति कराएं। जैसे गुरु चांडाल योग होता है वैसे ही गुरु केतु का भी योग है, तो गुरु केतु की विधिवत शांति कराएं। और इस बच्चे को एक 4 कैरेट का अच्छा सा पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहनाएं। हो सके तो बच्चे की अच्छे करियर के लिए आप दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं और हर 6 महीने में ऐसा कराते रहे। हम देखेंगे बच्चा इससे काफी स्वस्थ और बेहतर परफॉर्म करेगा। जी, अगला कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हो गए। अगले कॉलर बलौदा बाजार से प्रेमलाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमलाल जी, क्या जानना चाहते हैं आप? अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। प्रेमलाल जी, क्या आवाज मिल रही है? जी जी जी, सबसे पहले टीवी की आवाज बंद कर दें। बंद हो गया सर। जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ? 30/3/11 है, 30/3/2011। जन्म समय? जन्म समय 9:40 रात में। जन्म स्थान? बलौदा बाजार कटगी। जी, सबसे पहले बताइए, लड़की है लड़का? लड़की है सर। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? इसके करियर के बारे में पूछना है सर। ये पढ़ाई लिखाई कम करते हैं सर, थोड़ा सा इसके बारे में कुछ उपाय बताइए। अभी किस क्लास में है बच्ची? बच्ची अभी 7वीं क्लास में है सर। 6वीं क्लास। 6वीं क्लास में है बच्ची और आगे 4 साल बाद 10वीं में जाएगी। सवाल यह है कि 4 साल बाद उसका करियर क्या रहेगा। इस बच्ची का जन्मलग्न वृश्चिक है, इसकी राशि कुंभ है और इस समय जो दशाएं चल रही हैं अगर उस पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि बुध की अंतर दशाएं चल रही हैं, तो मतलब बहुत सेंसिटिव होनी चाहिए। धीरे धीरे बच्चे में चेंजेस तो आ रहे हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में एग्जैक्टली जब बच्ची 9th में जाएगी तो हो सकता है उसके बिहेवियर में बड़ा चेंज आए। ऐसी स्थिति में जब 3 साल शुक्र की दशाएं चलेंगी तो करियर में काफ़ी परेशानी आ सकती हैं। बिल्कुल सही सोचा आपने कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। सवाल यह है कि ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो इस बच्चे को एक 4 कैरेट का अच्छा सा मूंगा और 4 कैरेट का पुखराज पहनाएं। बच्ची से कहें कि मंगल का व्रत किया करे, मंगल स्तोत्र का पाठ किया करे, मंगल यंत्र की पूजा किया करे, तो जल्दी इसका कल्याण होगा। जी, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं गरियाबंद से जनेंद्र। जनेंद्र, क्या जानना चाहते हैं आप? पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताइए जनेंद्र जी। पंडित जी, मेरी बहन के बारे में जानकारी चाहिए था। आज उनका जन्मदिन भी है, 29 अगस्त 1999। हाँ हाँ। और पांडुका के पास में गाड़ा घाट है, वहाँ से जन्म हुआ उनका। जी जी। तो उनके भविष्य के बारे में जानकारी चाहिए था। जन्म समय कैसे रहे? जन्म समय 12 बजे है पंडित जी, दोपहर में। हाँ, दोपहर में। जी चलिए, अभी क्या पढ़ाई की है उन्होंने? पंडित जी, पढ़ाई थोड़ा उनका कम हो पाया है, वो थोड़ा पढ़ाई नहीं कर पाई हैं। नहीं, कितना पढ़ाई? 12वीं तक की है पढ़ाई। जी चलिए, तो अब शादी करनी है आपको। जी जी, शादी करनी है। और कैसा रहेगा भविष्य? इस बच्ची का जन्मलग्न वृश्चिक है और इसकी जो राशि है वो मीन है। मतलब इसकी शादी अप्रैल 2023 के पहले इसकी शादी तय हो जाएगी। सवाल यह है कि इस बच्ची के लग्न में मंगल है, शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा दें। इस बच्ची को एक 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज और 4 कैरेट का मोती पहनाए। बच्ची से कहें सोमवार का व्रत करे तो इसका आगे जीवन अच्छा रहेगा। याद रखें, इस बच्ची के लग्न में मंगल और सप्तमी शुक्र राहु से आक्रांत होकर भाग्यस्थान में बैठे हैं। मतलब शादी और शादी के बाद की जिंदगी में काफी परेशानियां आ सकती हैं, इसलिए कुंभ विवाह कराना बिल्कुल न भूलें। जी जी, अगला प्रश्न लेते हैं। हमारे साथ रीवा से शैलेंद्र जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, क्या पूछना
चाहते हैं आप पंडित जी से, अपना प्रश्न करिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए और टीवी की आवाज आप बंद कर दें। अपने बच्चे के बारे में पूछना है पंडित जी। जी 12 जुलाई 2012, जन्म स्थान कोटमी पेंड्रा, जन्म समय जन्म समय सुबह 4 से 5। जन्म स्थान कोटमी पेंड्रा। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? बस इसका भविष्य कैसा रहेगा? थोड़ा बहुत गुस्सैल लड़का है, थोड़ा। बेटी है बेटा? ज्यादा है, बेटा है। बेटा है, गुस्सा बहुत करता है, भविष्य कैसा रहेगा? चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न मिथुन है, राशि इसकी मेष है और मैं देख पा रहा हूँ कि इस बच्चे का तृतीय सूर्य लग्न में बैठा है। मतलब बच्चा वैसे काफ़ी एरोगेंट है और चूंकि शनि से आक्रांत सूर्य है इसलिए थोड़ा सा पेरेंट्स के साथ में रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, इसकी संभावना ना के बराबर है। अब सवाल यह है कि एक सूत्र दिया कि विद्या ददाति विनयम विनयादाति पात्रताम पात्रत्वात् धर्म आपनोति धनात् धर्मः ततः सुखम। तो बिना हम्बलनेस के तो विद्या आ नहीं सकती और हम्बलनेस नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस बच्चे को हम्बल होना चाहिए। तो इस बच्चे को नित्य हनुमान चालीसा का पाठ कराएं और इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहनाएं। आगे चलकर करियर इसका बढ़िया रहेगा। सत्येंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं शक्ति से। सत्येंद्र जी, क्या जानना चाहते हैं आप? पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। जी पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। जी पंडित जी, मेरा जन्म स्थान है शक्ति और मेरा जन्म तिथि है 9 नवंबर 1989। समय 5:25 सुबह। जन्म स्थान शक्ति। जी पंडित जी, मुझे बस यही जानकारी चाहिए थी कि मेरी शादी हुई है पिछले वर्ष और इस वर्ष मेरा एक बेटा हुआ है, लेकिन मेरी और मेरी पत्नी के बीच में बहुत विवाद हो रहे हैं। वो अभी मायके चली गई है, जिसके कारण मेरा पूरा परिवार और मेरा खुद का व्यवसाय भी उसमें बाधा आ रही है। तो इसका कुछ उपाय बताते महाराज। आप काम क्या करते हैं आप? जी मैं कंप्यूटर सेंटर है। जी कंप्यूटर सेंटर है। और वाइफ नाराज क्यों हो गई आपसे? वाइफ सर कई बातें हैं पारिवारिक, उसको कुछ मतलब हमारे मन के कुछ भी बात है वो मेल नहीं खा रहे हैं। चलिए ये देखते हैं। मन मेल नहीं खा रहा है और रिश्ते खराब हैं, पत्नी मायके चली गई है, करना क्या चाहिए? आपका जन्मलग्न तुला है और आपकी राशि कुंभ है। आपका सप्तमेश मंगल है, लग्न में है और तीसरे स्थान में शनि। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में पेरेंटल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है और थोड़ी सी प्राइवेसी अगर रहेगी तो निश्चित तौर पर आपका रिश्ता बेहतर रहेगा। मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरफेरेंस पेरेंट्स के हैं, शायद आपके इन-लॉज के भी हो सकते हैं, शायद आपके पेरेंट्स के भी हो सकते हैं। थोड़े से रिश्ते को फ्रीडम देने की ज़रूरत है। इस बच्ची आपको चाहिए कि आप एक बढ़िया सा 4 कैरेट का बढ़िया पन्ना, 1 4 कैरेट का उपल धारण करें, बुधवार का व्रत करें, केले के वृक्ष की सेवा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। इस समय बुध के अंतर दशाएं चल रही हैं। रिश्ता इस वक्त तो सुधर जाएगा मगर आने वाले दिनों में ये परेशानी बढ़ सकती है क्योंकि आपके तीसरे स्थान में शनि, लग्न में मंगल है। मतलब आपके घर में पेरेंट्स का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है और मुझे लगता है कि इन दिनों में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो यही है कि पेरेंट्स अपनी उम्र के, अपने अनुभव के हस्तक्षेप करना चाहते हैं और बच्चे अपने अनुभव के बड़ों के हस्तक्षेप से बचना चाहते हैं। यही एक कॉन्फ्लिक्ट समाज में दिखाई पड़ रहा है। तो इससे आप अगर बच पाएंगे तो निश्चित तौर पर रिश्ता बचेगा, वरना इस रिश्ते को बचाना बहुत कठिन है। लगातार कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसी क्रम में अंबिकापुर से छोटू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। छोटू जी, क्या जानना चाहते हैं आप? अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए और टीवी की आवाज आप बंद करते हैं। जी पंडित जी प्रणाम। पंडित जी जी प्रणाम। जी मैं अपने भांजा के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका जन्म है 17 मई 2022। समय सुबह 1:32, जन्म स्थान अंबिकापुर। मतलब दोपहर का जन्म है, रात का? दोपहर का। जी क्या जानना चाहते हैं? ये भविष्य कैसा रहेगा पंडित जी इसका?
चलिए, भविष्य कैसा रहेगा इस बच्चे का? जन्म लग्न सिंह, राशि इसकी वृश्चिक, भाग्य स्थान में राहु बेहद संघर्षशील, तीसरे स्थान में केतु खूब टैलेंटेड, दशम स्थान में सूर्य बुध राज्य सत्ता से बड़ा पुरस्कृत होगा, सातवें स्थान में शनि अच्छा एसोसिएशन होगा, आठवें स्थान में गुरु मंगल और शुक्र बताते हैं कि इस बच्चे को थोड़ी सी चोटें लग सकती हैं और थोड़ा अकेलापन भी महसूस हो सकता है, इसलिए कोशिश करें इस बच्चे को खूब प्यार दें। ये बच्चा मेरा ख्याल है कि कोई 18 साल यानी 2040 के आसपास में इस बच्चे की जो राहु की दशा चलेगी, आगे चल करके बच्चा कॉमर्स जैसा विषय लेगा और आपका नाम रोशन करेगा। साल में एक बार तुलादान कराएं। इस बच्चे के गले में एक 4 कैरेट का माणिक्य और 4 कैरेट का पुखराज, जब ये 6 वर्ष का हो तो इसके गले में पेंडेंट बनाकर डाल दें तो फायदा होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। रायपुर से टिकम लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टिकम लाल जी, क्या जानना चाहते हैं? आप अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। टीकम जी, क्या आवाज मिल रही है? हेलो अपराधन जी। हाँ, समय का मैं फटाफट बताएं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस। 26/12/1983। 26/12/1983। 26/12/1983 जी पंडित जी। जन्म समय? समय तो शाम को है पंडित जी, टाइम तो याद नहीं है। और जन्म स्थान? रायपुर दर्शिमा। अभी क्या करते हैं टीकम जी? अभी पंडित जी अभी प्राइवेट में हूँ पंडित जी, कंपनी में। हैं? प्राइवेट कंपनी में मैं काम करता हूँ। जी 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 जी। वो क्या है ना पंडित जी, मेरा ये पढ़ता हूँ पंडित जी, मेरा जो स्वास्थ्य पंडित जी हमेशा मतलब बहुत खराब रहता है बीच में, हर 2-3 महीने में इस टाइप से। उसके बारे में थोड़ा सा पंडित जी। गुस्सा कितना आता है आपको? हाँ पंडित जी। गुस्सा कितना आता है? गुस्सा तो बहुत आता है पंडित जी। चलिए, ये गुस्सा बहुत आता है क्योंकि आपका जन्मलग्न वृषभ है और राशि आपकी कन्या है। आपका लग्न में राहु है, इसका मतलब करीब 4:30 बजे दोपहर का जन्म है और इसके चलते काफ़ी ज़्यादा एलर्जी है, पेट शरीर की तकलीफ है और स्वभाव में गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है। और इसके लिए करना क्या चाहिए? इसके लिए करना ये चाहिए कि आप रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी के मंदिर में घी का दिया जलाएं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, गुरु की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है, तो ऐसा कह सकते हैं कि अभी नवंबर तक आपके स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत ऊंच नीच रहेगी। इसके बाद आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहेगा। मगर अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए 2 काम करें। नियमित रूप से दत्तात्रेय भगवान का दर्शन करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, दत्तात्रेय मंत्र का पाठ करें। एक 4 कैरेट का बढ़िया सा जो मैं स्टोन बता रहा हूँ, 4 कैरेट का ठस जामुनिया और 4 कैरेट का उपल धारण करें, बहुत फायदा होगा। भिलाई से मिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिवम जी, क्या जानना चाहते हैं आप? अपना प्रश्न पूछिए। मैडम जी, मेरे बेटे का नाम मिवान है। उनका जन्म जो है 12 अगस्त सन 2018 है। मैं उनके भविष्य के बारे में जानना चाहता हूं कि वो नौकरी की तरफ जाए या बिजनेस की तरफ जाए, साथ ही उसके स्वास्थ्य संबंधी स्वास्थ्य के संबंध में भी जानकारी चाहता हूं पंडित जी से। जन्म समय बताएं। 9:20 सुबह का। जन्म स्थान बता दें। पटेवा। कहाँ पड़ता है ये सर? महासमुंद में पड़ता है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं सर टीचर हूँ। और जब पढ़ाई क्या की है आपने? मेरा सर कॉलेज है और ITI है। बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे का जन्मलग्न कन्या है, राशि इसकी सिंह है, लग्न में शुक्र। बच्चा बहुत महत्वाकांक्षी, एलर्जी का मरीज, कफ साइनस थ्रोट इन्फेक्शन की संभावना है। धन स्थान में बृहस्पति बैठे हैं, ये भी आगे चल करके गुरुजी बनेंगे। 11वें स्थान में सूर्य बुध राहु। थोड़ी सी संगत यानी खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है या उसका यूज है उसको उससे थोड़ा सा बचा कर रखें, क्योंकि इस बच्चे के 11वें स्थान में राहु है, जिसके चलते बच्चे में बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का होगा, यानी मोबाइल का, टीवी का और खासकर इंटरनेट का। और ये अगर ऐसा हुआ तो ऐसी स्थिति में बच्चे में बहुत सारी बुराइयां पैदा होती हैं और इसके चलते बच्चा काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। अब सवाल यह है कि यदि आपको बच्चे की अच्छी परवरिश करनी हो तो इन चीज़ों से दूर रह करके और फिर बच्चों को अच्छे से परवरिश कराएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब जहाँ तक सवाल आगे का करियर है, 18 वर्ष की आयु में इस बच्चे की जो जन्म दशाएँ हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण होंगी और उन्हीं ग्रह दशाओं में ये निर्णय लेंगे। तो 18 साल बाद यानी करीब 2040 के आसपास में इस बच्चे की बुध की दशा चलेगी तो बच्चा आगे चल करके डॉक्टर भी बन सकता है, यानी MBBS कर सकता है। बच्चे को अच्छे से पढ़ाएं, आपका बच्चा नाम रोशन करेगा।
अगला प्रश्न लेते हैं। रायपुर से झरना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। झरना जी, क्या जानना चाहती हैं आप? अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। मैं झरना साहू रायपुर से हूँ। मैं अपने बेटे दिमाग के लिए पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म है 17 जनवरी 2006। जन्म समय और जन्म समय शाम को है सर 7 से 7:30 के आसपास है। जन्म स्थान रायपुर। तो अभी बच्चा कर क्या रहा है? बच्चा अभी 11th गया है सर। मैं उसको आकाश कोचिंग में डाली हूँ। सब्जेक्ट क्या लिया उसने? मैं जानना चाहती हूँ। मैं सब्जेक्ट क्या लिया उसने? सब्जेक्ट मैथ्स किया है सर। बहुत क्रोधी भी है बच्चा। बहुत क्रोधी भी है बच्चा। सब्जेक्ट मैथ्स लिया है, मगर क्या बच्चा अच्छा बन पाएगा? देखिए, बड़ी बात है कि माँ बाप पर गुस्सा करने वाले बच्चे के ऊपर भी माँ बाप का प्यार बहुत ज्यादा रहता है। ये एक अच्छी चीज है। बच्चे अगर सुन सकें तो इस बात को महसूस करें कि बच्चे का जन्म लग्न कर्क और उसकी जो राशि है वो सिंह है। आपका बच्चा दशमाधिपति स्वग्रही होकर बैठा तो बच्चा आपका राजा ही बनेगा, इसमें कोई शक नहीं। मगर बच्चे को थोड़ा सा प्यार सिखाएं और बच्चे को थोड़ी सी काउंसलिंग करें। बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आप 1 वर्ष तक प्रदोष का व्रत करें। आप देखेंगे बच्चा आपका बहुत बढ़िया बनेगा। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, चंद्रमा की शुक्र की अंतरदशा समाप्त हुई, सूर्य और फिर चंद्रमा की अंतरदशाएं चल रही हैं, तो ऐसा कह सकते हैं कि बच्चे के करियर का पीक टाइम चल रहा है। तो इस समय बच्चे में खास तरह के दोष ठीक नहीं होंगे। खासकर जब 2024 में वो 12th का एग्जाम देगा तो उस समय राहु की दशाएं चल रही होंगी। तो इस बच्चे को समय के रहते इसकी काउंसलिंग कराएं और शुक्र और राहु की शांति कराएं। इस बच्चे के लिए काफी अच्छा रहेगा। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का मूंगा भी धारण कराएं, इससे बहुत फायदा होगा। जी पंडित जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि बच्चे चाहे कितना भी अपने माता पिता पर गुस्सा कर ले, लेकिन माता पिता हमेशा अपनी संतान को प्यार ही करते हैं। फिलहाल सितारे हमारे में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे और देश भर की तमाम खबरों से बने रहिए आप हमारे साथ। IBC 24 देखते रहिए। नमस्कार।